एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। चैप्टर 9 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर बचता है हिस्ट्री का। सिविक्स भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि उसमें 2 ही चैप्टर्स थे। सिविक्स हमारी कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी 2-3 डेज में, क्योंकि लास्ट चैप्टर ये है हमारा हिस्ट्री का, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। फिर हम ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और कंप्यूटर की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको पहले ज्योग्राफी चाहिए या फिर कंप्यूटर चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं: सूफी मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया ब्रॉट इन मैनी चेंजेस इन द सोसाइटी। जब इस्लाम का जो इंडिया में आगमन हुआ, एडवेंट यानी आगमन होना, तो उस वजह से इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। इन द रिलीजियस फील्ड, अगर हम धार्मिक क्षेत्र में बात करें, इट गेव राइज टू वेरियस एक्शंस एंड रिएक्शंस। बहुत सारे एक्शंस और रिएक्शंस हुए थे इस्लाम के आने की वजह से। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड के दौरान अ कंपोजिट कल्चर डेवलप्ड इन इंडिया कंप्राइजिंग वेरियस रिलीजियस एंड कल्चरल मूवमेंट्स लाइक सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट एटसेट्रा। मेडिवल पीरियड के दौरान एक कंपोजिट कल्चर डेवलप हुआ था इंडिया में, जिसमें बहुत सारे धर्म, बहुत सारे कल्चरल मूवमेंट्स डेवलप हुए। ठीक है, जैसे सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट, ये सब आए। कंपोजिट कल्चर यानी बहुत सारे रिलीजन्स मिलकर एक नया कल्चर बना लिया। Degeneration of Hindu religion and social structure were the primary causes for the rise of the Bhakti movement. भक्ति मूवमेंट आने के मेन कॉज क्या था? मेन उसके कॉज थे कि डीजनरेशन हो रहा था हिंदू रिलीजन का, हिंदू धर्म की में गिरावट आ रही थी और सोशल स्ट्रक्चर भी बिखरता जा रहा था। तो इस वजह से भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ। ऑल्सो इट वॉज अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन था। किस चीज़ के लिए रिएक्शन था? अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, किसी को जिंदा करने का मूवमेंट था। किस चीज़ को जिंदा करना चाहते थे? भक्ति को, हिंदू रिलीजन को वो फिर से एक क्लाइमैक्स तक, एक पॉइंट तक लाना चाहते थे, क्योंकि उस समय बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो रिलीजन्स थे ये बहुत ज़्यादा राइज हो रहे थे। तो इसलिए ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी था, एक रिएक्शन था। ठीक है, ये एक्शन थे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो राइज कर रहे थे, तो उसका एक रिएक्शन था। कौन सा? ये भक्ति मूवमेंट। ओके, द राइज ऑफ दीज टू इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स वाज रिजल्ट ऑफ देयर इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ट्रेंड्स इन द मेडिवल पीरियड। ये दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स का जो राइज हुआ, इस वजह से डिफरेंट रिलीजियस ट्रेंड्स जो थे उनका इंटरमिक्सिंग हुआ मेडिवल पीरियड में। हिंदूज एंड मुस्लिम्स केम क्लोजर एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मूवमेंट्स। इन मूवमेंट्स के आने की वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स और करीब आ गए। ठीक है, कौन से दो मूवमेंट्स? सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट। ठीक है, विच वर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लिबरलिज्म, ह्यूमैनिज्म एंड डिवोशन टू गॉड। और ये दोनों मूवमेंट्स जो थे वो इक्वालिटी, लिबरलिज्म, ह्यूमैनिज्म और भगवान को समर्पित थे। ठीक है, इस पर बेस थे। बौद्धी, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर। और भक्ति और सूफी मूवमेंट दोनों ने ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, इफेक्ट किया। तो सबसे पहले हम सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। The word Sufi is derived from suf, which means coarse cloth in Persian. ये जो वर्ड है, कौन सा वर्ड? सूफी। ये वर्ड एक वर्ड सफ से आया है जिसका मीनिंग होता है पर्शियन लैंग्वेज में कोर्स क्लॉथ। कोर्स यानी मोटा कपड़ा। ठीक है, द सूफीज वर नेम्ड सो आफ्टर द क्लॉथ दे वोर। सूफीज को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये कपड़ा ऐसा ही पहनते थे। कैसा? मोटा कपड़ा पहनते थे। दिस रिप्रेजेंटेड द काइंड ऑफ सिंपल लाइफ दे लेड। और ये इस कपड़े की वजह से उनकी जो सादा ज़िंदगी वो लोग जीते थे वो चीज़ दिखती थी, रिप्रेजेंट करते थे वो लोग। अनदर इंटरप्रिटेशन इज दैट द वर्ड सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड साफा विच मीन्स प्योर। दूसरा मीनिंग क्या है इस सूफी वर्ड का? ये एक वर्ड से आया साफा, जिसका मीनिंग होता है प्योर। द सूफीज केम फ्रॉम पर्शिया इन द 11th century CE। सूफीज जो थे वो पर्शिया से 11th century CE में आए थे एंड सेटल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। 11th century में आने के बाद वो इंडिया के वेरियस पार्ट्स में क्या हो गए? सेटल हो गए। दे एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन एज द मीन्स ऑफ कमिंग क्लोजर टू गॉड। उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया? उनका ज़्यादा जोर किस चीज़ पर था? लव पर और डिवोशन पर, भक्ति पर, प्यार पर और भक्ति पर। इसका मीनिंग, उनका मीनिंग ये था कि प्यार और भक्ति से हम भगवान के करीब जा सकते हैं। दे अपोज द पावर ऑफ द किंग्स एंड उलेमास। उन्होंने राजा और उलेमास की पावर का अपोज किया, विरोध किया। एंड वर हैंस लुक्ड
विद एट विद सस्पिशन बाय बोथ। सस्पिशन मीन्स होता है संदेह, और उन्होंने उन दोनों की पावर्स का अपोज किया। किसने? पर्शियन लोगों ने। जब इंडिया में वो सेटल हो गए 11th सेंचुरी में, तो उन्होंने किंग्स और उलेमास की पावर का विरोध किया। तो इस वजह से दोनों ही उन्हें संदेह की नज़रों से देखने लगे। दे वर पॉपुलर विद द हिंदूज एज वेल, और वो हिंदूज के साथ भी बहुत फेमस थे। मेन प्रिंसिपल्स क्या थे सूफीज़्म के? अब हम वो पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स होता है मेन उनके सिद्धांत क्या थे जिन्हें वो फॉलो करते थे। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द सूफी मूवमेंट कैन बी ट्रेस टू वेस्ट एशिया। सूफी मूवमेंट का जो ओरिजिन हुआ वो वेस्ट एशिया से हुआ। इट वॉज अ रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम। वो इस्लाम का एक रिफॉर्म मूवमेंट था। ठीक है। इट्स मेन एम वॉज टू प्रिजर्व एंड प्रोपगेट द इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड एन इगेलिटेरियन सोसाइटी। सूफिज्म का मेन मोटिव क्या था? कि वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं, उनके इस्लामिक सिद्धांत हैं, प्रिजर्व करना और प्रोपगेट करना चाहते थे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा, और इगेलिटेरियन सोसाइटी और समतावादी सोसाइटी को वो बढ़ावा देना चाहते थे। उस चीज़ को वो बचाए रखना चाहते थे, ये जो पर्शियन लोग थे। ठीक है। समतावादी सोसाइटी यानी कि समतावादी यानी सब में समानता वाली सोसाइटी को वो बचाए रखना चाहते थे, प्रिजर्व करना चाहते थे, प्रोपगेट करना चाहते थे, उसी को बढ़ावा देना चाहते थे, भाईचारा को बढ़ावा देना चाहते थे। उनका मेन एम था। सूफीज एक्सप्रेस देयर डिवोशन टू गॉड थ्रू म्यूजिक एंड पोइट्री। सूफी जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं? अपना जो प्रेम है, अपनी जो भक्ति है भगवान को, वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? म्यूजिक से और पोइट्री से। कवाली वॉज अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल म्यूजिक पॉपुलराइज्ड बाय द सूफीज। कवाली भी एक डिवोशनल म्यूजिक में, एक भक्ति संगीत की एक फॉर्म है कवाली। ठीक है। जो सूफीज के द्वारा पॉपुलराइज हुई थी बहुत ज़्यादा। उनके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? गॉड इज़ वन एंड ऑल पावरफुल, ऑल मैन आर हिज चिल्ड्रन। भगवान एक है और सभी बहुत पावरफुल हैं, सभी आदमी, सभी इंसान उसके बच्चे हैं। टू लव गॉड इज़ टू लव मैनकाइंड। अगर आप भगवान से प्यार करते हैं यानी कि आप इंसान से प्यार करते हैं। टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन्स एंड सेक्ट्स। उनका और मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? कि दूसरे धर्मों के लिए, दूसरे सेक्शंस के लिए टॉलरेंस थी, यानी कि वो सभी को बराबर मानते थे। रेस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए रेस्पेक्ट थी उनके मन में। पीपल शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अ पीर, गुरु। तो सूफिज्म में, इस्लाम में गुरु को पीर बोलते हैं। तो लोगों को एक पीर की टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। ये सारे जो हैं उनके मेन प्रिंसिपल्स थे। किनके? सूफिज्म के। सूफी ऑर्डर्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना। द सूफी सेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 ऑर्डर्स और सिलसिलाज। सूफी संत जो थे उन्हें 12 ऑर्डर्स में, 12 ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया गया। उन 12 ऑर्डर को आप सिलसिलाज भी बोलते हो। इसका मीनिंग होता है रिलीजियस ऑर्डर है सूफी संत का। ठीक है। जैसे सिख में क्या होता है? सिख लोग में आपके फर्स्ट सिख गुरु, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ ऐसे आए थे ना। ऐसे ही सूफी में 12 ऑर्डर्स में वो ऑर्गेनाइज्ड हैं सूफी संत, जिसे सिलसिलाज बोलते हैं। द टू मोस्ट पावरफुल सूफी ऑर्डर्स वर दी सुहरावर्दी ऑर्डर established by शेख ज़कारिया in the 12th century and चिश्ती ऑर्डर established by मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। दो मोस्ट पॉपुलर सूफी ऑर्डर्स वो कौन कौन से? एक तो है सुहरावर्दी ऑर्डर जो इस्टेब्लिश किया था शेख ज़कारिया ने 12th सेंचुरी में, और एक है चिश्ती ऑर्डर जो इस्टेब्लिश किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अब सूफी रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वो सूफी संत जिन्होंने कुछ चेंजेस लाए, समझ में आया? जिन्होंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ही वॉज बॉर्न इन सेंट्रल एशिया एंड केम टू इंडिया अराउंड CE 1192। वो सेंट्रल एशिया में उनका जन्म हुआ था और इंडिया में आए थे CE 1192 के आसपास। ही लिव्ड इन अजमेर, डाइड इन CE 1236 एंड वॉज बरीड इन अजमेर। वो अजमेर में ही रहे। उनकी मृत्यु 1236 CE में हुई और अब अजमेर में ही उन्हें दफना दिया गया। बरीड यानी दफना दिया गया। ही इज़ लविंगली कॉल्ड गरीब नवाज। उन्हें प्यार से गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। हिज दरगाह एट अजमेर इज़ विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। उनको एक दरगाह थी अजमेर में, वहाँ पर हज़ारों पिलग्रिम्स यानी कि शरणार्थी आते हैं। ठीक है। पूरे वर्ल्ड से आते हैं और वो रिलीजन देखकर नहीं आते, सभी आते हैं, यानी कि हर रिलीजन के लोग आते हैं। तो ये थे आपके पहले सूफी रिफॉर्मर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले हैं बाबा फरीद। ही वॉज अ फेमस सूफी संत हु लिव्ड इन अजोधन। वो भी एक फेमस सूफी संत थे जो अजोधन में रहे थे। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू पंजाबी लिटरेचर एज ही यूज्ड द लैंग्वेज टू प्रीच। उन्होंने
पंजाबी लिटरेचर में बहुत बड़ा सहयोग दिया था, क्योंकि उन्होंने उपदेश देने के लिए पंजाबी लैंग्वेज का ही यूज़ किया था। सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। उनके जो कुछ कथन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड हैं। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? सिख लोगों की होली बुक, पवित्र बुक है, पवित्र ग्रंथ है सिख लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें बाबा फरीद के कुछ वर्सेस इंक्लूडेड हैं। ही हैड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोवर्स। बाबा फरीद के हिंदू और मुस्लिम फॉलोवर्स दोनों थे। हिज श्राइन इन पकपट्टन, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज। उनकी एक श्राइन है, तीर्थ है उनका पकपट्टन में। पकपट्टन क्या है? पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब सिद्धांत, पंजाब प्रांत है, पंजाब एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पर वो एरिया है पकपट्टन, वहाँ पर उनका तीर्थ है। वहाँ पर हज़ारों डिवोटीज आते हैं, हज़ारों भक्त आते हैं। ठीक है, ये थे बाबा फरीद के बारे में। अब आता है थर्ड, निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। ठीक है, इससे पहले ये देखिए सलीम चिश्ती बैठे हैं यहाँ पर अपने डिसिपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ। अब पढ़ते हैं हम निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली के बारे में। निज़ामुद्दीन लिव्ड इन दिल्ली एंड प्रीच्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड लव फॉर मैनकाइंड। निज़ामुद्दीन जो है वो दिल्ली में रहते थे और उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो रिलीजियस टॉलरेंस से रिलेटेड दिए थे और लव दिया कि मतलब उन्होंने दो चीज़ों पर ज़्यादा उपदेश दिए थे कि रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, सभी धर्मों को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को समानता देनी चाहिए और इंसानों से भी प्यार करना चाहिए। ये दो उनका मेन मोटिव थे। ही सेड दैट गॉड इज़ वन, उन्होंने कहा कि भगवान एक है। वेदर वी कॉल हिम ईश्वर और अल्लाह, हम उन्हें ईश्वर कहें या अल्लाह कहें, ही इज़ दी सेम सुप्रीम बीइंग, वो एक ही हैं, सेम है, ईश्वर कहो या अल्लाह कहो। ही इज़ पॉपुलरली नॉन एज हज़रत निज़ामुद्दीन, उन्हें पॉपुलरली हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से जाना जाता था। हिज शाइन इज़ इन दिल्ली, उनके जो तीर्थ है वो दिल्ली में है। एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ विजिटेड टू सीक दी सेंट्स ब्लेसिंग्स, और ज़िंदगी भर लोग अलग अलग जगहों से आते हैं इन संत की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दरगाह दिखाई हुई है निज़ामुद्दीन औलिया की। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली। ही वॉज अनदर कमांडिंग फिगर ऑफ सूफिज़्म इन दिल्ली। नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली, ये भी एक दूसरी कमांडिंग फिगर है सूफिज़्म की, दिल्ली में रहते थे ये भी। ठीक है, अब आता है इम्पैक्ट ऑफ सूफिज़्म। अभी तो हमने अलग अलग संत पढ़े थे जो सूफिज़्म से रिलेटेड थे। ठीक है, रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करी थी। अब हम पढ़ते हैं सूफिज़्म का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। इम्पैक्ट मीन्स होता है क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा या फिर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम पढ़ेंगे। द सूफी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड मैनी रूलर्स एंड दे इम्बाइब्ड द लिबरल, सेक्युलर एंड टॉलरेंट व्यूज ऑफ द सूफी संत। सूफी मूवमेंट ने बहुत सारे रूलर्स को इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे रूलर्स को प्रभाव डाला रूलर्स पर। एंड दे इम्बाइब्ड यानी कि ग्रहण करना, इम्बाइब्ड यानी ग्रहण करना, और उन्हीं रूलर्स ने, जिन लोगों को अच्छा लगा जिन रूलर्स को, तो उन्होंने लिबरल, सेक्युलर और टॉलरेंट व्यूज़ जो थे सूफी संत के, उन्हें ग्रहण किया। ठीक है, लिबरल यानी काइंड, सेक्युलर यानी सभी धर्मों को बराबर समझना, और टॉलरेंट व्यूज़ यानी कि सहन करने की जो शक्ति होती है उन सभी उपदेशों को ग्रहण किया उन रूलर्स ने। अकबर्स पॉलिसीज़ फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टेड सूफी इन्फ्लुएंस। अकबर ने जो पॉलिसीज़ अप्लाई की थी, हमने पढ़ा था ना अकबर द ग्रेट वाले चैप्टर में, अकबर ने जो पॉलिसीज़ अप्लाई की थी एग्जाम्पल के तौर पर, वो सूफी इन्फ्लुएंस से ही इंस्पायर होकर करी थी। The Sufis preached in the language of the local people which led to the development of regional languages and literature. Sufis जितने भी थे, उन्होंने जितने भी उपदेश दिए, जिस लैंग्वेज में दिए वो लोकल पीपल की लैंग्वेज यूज़ की थी, जिससे रीजनल लैंग्वेज यानी कि उस लोकल एरिया की लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, उस लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ। द सूफी मूवमेंट ब्रॉट द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स क्लोजर। सूफी मूवमेंट से हिंदूज़ और मुस्लिम्स और करीब आ गए। सूफिज़्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड पोएट्स ऑफ दिस पीरियड। सूफिज़्म ने इस पीरियड के जो कवि थे उन पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट डाला। सो सूफिज़्म प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द फीलिंग्स ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी अमंग पीपल। इसीलिए सूफिज़्म ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है भाईचारे की फीलिंग को और लोगों में इक्वालिटी की फीलिंग को प्रमोट करने में, फैलाने में। ठीक है, इट इंड्यूस्ड मैनी मुस्लिम रूलर्स टू बी टॉलरेंट टू नॉन मुस्लिम्स। इस मूवमेंट की वजह से बहुत सारे जो मुस्लिम रूलर्स थे वो नॉन मुस्लिम्स की तरफ क्या थे, टॉलरेंट थे, यानी कि उन्हें भी उतनी ही रेस्पेक्ट देते थे। इट क्रिएटेड रेस्पेक्ट फॉर सूफी संत अमंग हिंदूज एंड फॉस्टर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और सूफिज्म आने की वजह से, सूफी मूवमेंट होने की वजह से सूफी संत, इट क्रिएटेड रेस्पेक्ट फॉर सूफी संत।
सूफी संत के लिए जो रेस्पेक्ट थी हिंदूज़ में वो भी बढ़ क्रिएट हुई और हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉस्टर हुई, बढ़ी, स्ट्रांग हो गई हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी वो भी बढ़ गई, किस वजह से? सूफी मूवमेंट आने की वजह से। तो ये हमने पढ़ा सूफी मूवमेंट के बारे में, क्या था सूफी मूवमेंट, कौन कौन से रिफॉर्मर्स आए थे सूफी मूवमेंट में, उसके उनके प्रिंसिपल्स क्या थे और उसका इफेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, ये सभी हमने इस आज के लेक्चर में किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे भक्ति मूवमेंट, जिसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक और लेक्चर होगा, हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा वो, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम यहीं तक करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं क्लास 7th के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, सिविक्स कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर की सीरीज़ हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस आसानी से मिल जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।